नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब क्लास जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में आने वाले अधिकतम क्वेश्चन या जनरली यहाँ से प्रश्न बनते हैं और प्रतियोगी जो छात्र छात्राएं हैं इनसे यहाँ मतलब इस पाठ से अधिकतम गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज हम पढ़ते हैं रतनपुर का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या है, इसको पढ़ते हैं। वैसे ही रायपुर का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम क्या है उसको पढ़ते हैं। और वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की पवित्र नदी महानदी का प्राचीन नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है इसको पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे और क्या हुआ। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग और वर्तमान युग यानी कलयुग। सतयुग यानी शंकर भगवान का युग, सती मतलब माता पार्वती का युग यानी कि शंकर भगवान का युग। उस समय मणिपुर के नाम से जाना जाता था रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था। साइड में लिख देता हूं रतनपुर। याद करने के लिए दोस्तों, शंकर भगवान यानी सतयुग, तो शंकर भगवान क्या अपने गले में लिपटा रहते हैं? नाग। तो नाग का मणि, नाग में मणि रहता है, नाग के सिर में मणि रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। और सतयुग के बाद आता है त्रेता युग यानी भगवान श्री राम का युग। जिस प्रकार शंकर भगवान से राम भगवान में परिवर्तन हुआ या उन्हीं के रूप है भगवान राम, तो उसी प्रकार मणिपुर से मणिपुर आया, थोड़ा सा परिवर्तन होके। जिस प्रकार शंकर भगवान का रूप श्री राम भगवान, वैसे ही मणिपुर से मणिपुर आया। और द्वापर युग देखते हैं। द्वापर युग में हीरापुर बोला जाता था। तो द्वापर युग कौन है? भगवान श्री कृष्ण का युग द्वापर युग है, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण यानी महाभारत का युग भी बोल सकते हैं। अब आते हैं कलचुरी काल में रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था। और रत्नपुर यानी रत्नदेव प्रथम के नाम पर रत्नपुर या उन्होंने ही रतनपुर बसाया था, तो रत्नपुर कहा जाता था पहले। अब आते हैं वर्तमान युग यानी कलयुग में आता है रतनपुर ही कहते हैं। अब देखते हैं चतुर्युगी पुर का नाम चतुर्युगी पुर क्यों रखा गया या क्यों कहते हैं? ये जो चारों युग है उनका साक्ष्य या उनके ये जो चारों युग है इनमें सभी का नाम परिवर्तन देखा गया है। तो चारों युगों से चतुर्युगीपुर नाम रखा गया या चतुर्युगी नाम पुर पड़ा। अब देखते हैं कनकपुर या रायपुर। साइड में रायपुर लिख देता हूं। रायपुर को सतयुग में कनकपुर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में भगवान राम के युग में हाटकपुर के नाम से जाना जाता था। फिर द्वापर युग में कंचनपुर के नाम से जाना जाता था। फिर कलचुरी काल में ये तो रायपुर के नाम से ही जाना गया, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ही राजधानी बनाए, उन्हीं के नाम पर ही रतनपुर का निर्माण किया गया। रतनपुर का निर्माण रामचंद्र देव जी ने किया, रायपुर के लहरी शाखा वाले, और ब्रह्मदेव के नाम पर किया गया रायपुर का स्थापना। अब देखते हैं हमारी पवित्र नदी महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा। सतयुग में बोला जाता था नीलोत्पल।
सतयुग में नीलोत्पला बोला जाता था। नीलोत्पला इसका उल्लेख वायु पुराण, मत्स्य पुराण, और ब्राह्मण पुराण, तीनों पुराण में उल्लेख मिलता है। और ये त्रेता युग में, सॉरी ये नीलोत्पला है ना, तो नीलोत्पला ऐसे याद रख सकते हैं, भगवान शंकर जहर को पी गया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था, तो नीलोत्पला। या एक और आइडिया है याद करने का, महानदी का नाम है नीलोत्पला, तो नदी में क्या बहता है? पानी। पानी क्या कैसे रहता है? नीला रहता है, तो नीलोत्पला। अब देखते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में महाखेता, महाखेता के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, या जाना जाता था, सॉरी। इसी को इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब इनका प्राचीन नाम देखते हैं। तो प्राचीन नाम, प्राचीन नाम में कनक नंदिनी। प्राचीन नाम में कनक नंदिनी के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं वर्तमान नाम। वर्तमान नाम महानदी के नाम से जाने जाते हैं। महानदी के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं जो इनको ऋषि तुल्य भी बोलते हैं। ऋषि तुल्य यानी सप्त ऋषि, इधर लिख रहा हूं, सप्त ऋषि जो थे ना, हम लोग ऋषि को क्या मानते हैं? ऋषि को पवित्र मानते हैं। तो उन्हीं के तर्ज पर हमारी जो गंगा है, छत्तीसगढ़ की गंगा, वह पवित्र नदी है। तो इसी के तर्ज पर, इन्हीं के तर्ज पर ऋषि तुल्य के समान मानते हैं। अब देखते हैं महानंदा। महानंदा के नाम से जानी जाती है महानदी। तो महानंदा जो श्रृंगी ऋषि थे, उनकी प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर ही महानदी नाम पड़ा, या महानंदा बोलते हैं। इस प्रकार मैं आपको ये ज्ञान अर्पित करता हूं। आप हमारे चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार जानकारी लगातार अर्जित करते रहें। धन्यवाद।